हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ, सेशन का नाम है केवल रासायनिक समीकरण। जैसे कि आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आइए मैं बताता हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो लिखा गया है कि यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बेंजीन से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए, या फिर बोलता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ में एक साथ कभी कभी आए हैं या अलग अलग आए हैं। प्रोसेस एक ही है निकालने का, लेकिन थोड़ा सा एक प्रोसेस लॉन्ग है, थोड़ा सा शॉर्ट है। आइए मैं समझाता हूँ, अच्छा समझिए प्रयास कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कि बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बताइए कैसे प्राप्त होगा, फिर करा फिनॉल से पिक्रिक कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, और देखो इसी पिक्रिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, टीएनपी क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। पहले हम बात करते हैं बेंजीन की। देखिए ये है बेंजीन ना, ये बेंजीन का फार्मूला। ये बेंजीन को जब क्लोरीन के साथ क्रिया कर देंगे, यानी हम कहते हैं क्लोरीन के दो अणु के साथ क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में। तो दो क्लोरीन को आप इस तरीके से तोड़ लीजिए, इस तरीके से। अब देखिए, अब यही एक क्लोरीन जाके यहाँ बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद क्या बना लेगा, ठीक है, ठीक बना के बाद क्लोरोबेंजीन बना लेगा। और जहां पे ये जाके क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ बेंजीन के साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा और ये क्लोरीन यहाँ तो चला गया, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। समझ आ गया। अब देखिएगा, अब यही क्लोरोबेंजीन, ठीक है, अब यही क्लोरोबेंजीन जो है, ठीक, ये क्या है, यही क्लोरोबेंजीन, यही क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया कर जाता है, किसके साथ क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करता है। तो क्रिया करने के बाद देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये सोडियम हो जाएगा, ठीक, ये सोडियम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH। अब देखिएगा ये सोडियम इस Cl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। समझ में आ गया। और ये OH इस Cl के स्थान पे एक बैठ के क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, फिनॉल, ये फिनॉल बना लेगा। स्पष्ट हुआ। अब देखिए अब बन गया फिनॉल। अब इस फिनॉल को, इस फिनॉल को इस फिनॉल को, ठीक, देखिए बच्चों, अब देखिए ये फिनॉल जो है, यहाँ फिनॉल, ये फिनॉल किसके साथ क्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु के साथ क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में, ये H2SO4 की उपस्थिति में करेगा, H2SO4 की उपस्थिति में करेगा। जब करेगा तो यहाँ देखिएगा, इसको हम थोड़ा तोड़ के समझाएं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका फिनॉल हो गया। अब इसको थोड़ा तोड़ के समझाने का प्रयास करें, तो इसको थोड़ा तोड़ेंगे। देखो 3 हाइड्रोजन एक तरफ तोड़ लो, 3 हाइड्रोजन एक तरफ हो जाएगा, उसके बाद 3 NO3 एक तरफ हो जाएगा। अब 3 NO3 तोड़ोगे तो 3 N एक तरफ और 3 तरीके 9 ऑक्सीजन एक तरफ, 9 ऑक्सीजन को अलग तोड़ लो, 3 ऑक्सीजन एक तरफ कर लो, 6 ऑक्सीजन एक तरफ कर लो। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो यहां बना लो आप इस तरीके से, यहां इस तरीके से बना लो, यहां OH कर लो, और 3 यहां नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन यहां कर दो, एक नाइट्रोजन यहां कर दो, और एक नाइट्रोजन यहां कर दो। उसके बाद में 6 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहां कर दो, 2 यहां कर दो, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहां कर दो, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान दो, अब यहां से क्या करोगे, जहां जहां आप नाइट्रो लगाए हो वहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक यहां से, एक यहां से, 3 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 3 हाइड्रोजन यहां से। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन को हम 3H2 लिख सकते हैं, 3H2 लिख सकते हैं। और यहां से
3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा है, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये H2O बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब देखो एक कहाँ कहाँ जुड़ा है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6। तो कहाँ कहाँ पे नाइट्रो जुड़ा है, तो नाइट्रो देखिएगा एक जुड़ा है 2 पर, तो 2, एक 4, एक 6। तो 2 4 6 ये क्या है, ट्राई नाइट्रो, ये क्या है, OH मैंने फिनॉल, फिनॉल। ठीक, इसी का दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल कहते हैं उसको, पिक्रिक अम्ल कहते हैं ना। इसी पे देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, टीएनपी बोलते हैं, टीएनपी बोलते हैं, टाई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है, ये उत्तम क्वालिटी का क्या है, विस्फोटक है। क्या है, उत्तम क्वालिटी का विस्फोटक है। समझ में आ गया। और इसके बाद देख लो, एक चीज बताओ, आखिर बेंजीन से पिक्रिल कौन बनाना है, तो पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में बदलना होगा, क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना होगा, और फिनॉल से तब आपको क्या मिलेगा, पिक्रिक अम्ल मिलेगा। और केवल आपसे बोले कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करें, तो देखो डायरेक्टली आप फिनॉल से नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा के आप जो पिक्रिक अम्ल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में समझिए अच्छे से। आप यहाँ सबका नाम जान ही रहे हैं, ये फिनॉल होता है, तो फिनॉल, ये फिनॉल हो गया आपका। ये भी फिनॉल है, यहाँ क्लोरोबेंजीन है, याद रखिएगा ये बेंजीन है, ठीक, बेंजीन है। ठीक, बाकी आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। और ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक बच्चों, आइए देखिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है बेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करें, या क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करें। आइए एक समीकरण में दोनों देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक बच्चों, आइए समझते हैं। देखिए, तो बच्चों यहाँ पहले हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन का आपको जो फार्मूला है वो है C6H6 है। अब इसके साथ हम क्लोरीन के 2 अणु से क्रिया करा दें, किसकी उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में। तो देखिएगा यहाँ से तोड़ेंगे बच्चों, तो Cl, ये Cl हो जाएगा। और यहाँ से इसको तोड़ेंगे बच्चों, देखिए C6H5 और प्लस H। अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, आपस में मिल करके, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। समझ में आए बच्चों। अब बचा क्या, अब यही बचा आपका C6H5Cl, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखिए बच्चों, यही क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, यानी क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को किसके साथ क्रिया कराना है, क्लोरल के साथ। तो क्लोरल का फार्मूला क्या है, देखिएगा Cl3 CH और यहाँ O कर लो, O प्लस बेंजीन के, अरे क्लोरोबेंजीन के कितने अणु को, 2 अणु। तो दोनों देखो, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6, और उसके बाद यहाँ H5 के स्थान पे H4 ही लिखो, फिर यहाँ Cl लिख दो। और ये क्या है, यहाँ पे लिखो C6H5 के स्थान पे 4 ही लिखो, और एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख लो। अब समझ लो बच्चों, यहां से क्या होगा, इस तरीके से, ठीक ना, ये क्रिया करेगा H2SO4 की उपस्थिति। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो बना लेगा बच्चों H2O, क्या बना लेगा, H2O, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे हिसाब से। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, अब देखो जैसे लिखा वैसे लिख लो। यहाँ देखो इस तरीके से, ये है CCl3CH, और यहाँ देखिए इसको एक बंड से ऐसे दिखा लो, एक बंड से यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से दिखाओगे तो यहाँ C6H4 यहाँ Cl हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ दिखा लो C6H4Cl हो जाएगा, ठीक, Cl हो जाएगा। और ये जो प्राप्त हुआ है ना,
देखो हटाने के बाद ये जो प्राप्त होगा फार्मूला, यही हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यही हमारा फार्मूला आपका हो जाएगा, इसी बोलते हैं DDT बोलते हैं, ठीक है, DDT। ठीक है बच्चों, इस DDT को हम पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरो एथेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं, DDT। ये क्या होता है, एक प्रकार का ये कीटनाशक होता है। क्या होता है बच्चों, ये कीटनाशक है, कीटनाशक, याद रखिएगा, ये कीटनाशक है। स्पष्ट में आ गया, ये आपका DDT यही है, DDT स्पष्ट हो गया। ये आपका देखिए जो ये फार्मूला है बच्चों, ये पूरा फार्मूला यहाँ से लेके ये तक, ये दोनों फार्मूला आपका ये क्लोरल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल। जो क्लोरल, ये क्लोरल से DDT प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और ये आपका है क्लोरोबेंजीन बच्चों। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में, हमें लगता है ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा, या बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त होगा। बच्चों आइए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन एक ही में कराता हूँ। आइए समझते हैं। बात कर रहा है कि बेंजीन से, तो पहले यहाँ बेंजीन लिखिए, देखिए C6H6। देखो बेंजीन किसके साथ क्रिया कराना है हमें, हमका बेंजीन को, ये है मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करा दोगे। अब देखो यहाँ बच्चों, यदि आप इसको तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ के बताते हुए चलेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ से देखिएगा, आखिर आप तोड़ते हैं तो C6H5H अलग कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, दोनों ये बना लेंगे HCl। उसके बाद में ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये टॉलुइन बन जाएगा, C6H5CH3। ये इसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इस टॉलुइन को C6H5CH3 को इन नवजात ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ये उसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में, ये उपस्थिति है CrO2Cl2 बोलते हैं, ठीक है, कि उपस्थिति में क्या करेंगे, इसका क्रिया कराएंगे, ठीक ना। जब इसका क्रिया करा लेंगे तो अब इसको क्रिया कराएंगे, कैसे कराते हैं थोड़ा सा समझिएगा। केवल इसको तोड़िए, तो इसको आप तोड़ेंगे तो C अलग कर लीजिए और CH3 अलग कर लीजिए, और CH3 में से H अलग कर लिए, H2 आप अलग कर लीजिए। और जब यहाँ H2 करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो हमें बनाना है पहले बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में देखिए C6H5 हो गया, और यहाँ से C ले लीजिए और यहाँ से H ले लीजिए, और देखिए यहाँ से O ले लीजिए, बन गया बेंजल्डिहाइड। और उसके बाद में यहाँ से क्या बच रहा है, यही H2 बच रहा है, ये H2, यह बन गया H2। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ये क्या बन गया, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज आपको बन गया, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन गया, लेकिन अब बेंजीन से बनाना क्या है, बेंजीन से काम का बेंजोइक अम्ल, तो कुछ नहीं करना है,
जो यहाँ वाला स्टेप आप यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही जो आप प्राप्त किए हैं टालविन C6H5 और CS3 ना, इसके साथ आप नवजात ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ इसका क्रिया कर लीजिए। किसकी उपस्थिति में? ये उपस्थिति आपकी होगी लाल दवा KMNO4, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMNO4 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी उपस्थिति में क्या कराएंगे, देखो क्या करेगा, हमें बनाना है क्या, इसको देखो इस तरीके से तोड़ लो, इसको तोड़ो, यहाँ C, यहाँ CS3, यहाँ S3 हो जाएगा, इसको तोड़ोगे H अलग कर लो, H2 अलग कर लो। अब देखो बच्चों यहाँ बनाओगे तो हो जाएगा, देखिए C6H5, अब देखो C यहाँ से ले लो तो C ले लिए, ठीक है, और 2 ठे ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो C हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो बच्चों, इस तरीके से हो गया, ठीक है। और बचा कितना, 2 ठे हाइड्रोजन, क्या बचा, क्या 2 हाइड्रोजन बचा बच्चों, ठीक है बच्चों। और जो नीचे बना है ना, इसी को बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। तब देखिए आपको यहाँ बेंजीन से बेंजल डिहाइड भी प्राप्त हो गया और बेंजीन से बेंजोइक अम्ल भी प्राप्त हो गया। तो इस वाले समीकरण से आप टालविन बना लीजिए। अब टालविन से आप डायरेक्ट टालविन से क्या बना लेंगे, आप टालविन से पहले यहाँ बेंजीन से टालविन, फिर टालविन से आप क्या बना लेंगे, बेंजोइक अम्ल, उसके बाद में आप बेंजीन से टालविन, टालविन से आप क्या बना लेंगे, बेंजल डिहाइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों? अगर इतनी बात समझ में आ गया हो तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, ये देखिएगा, ये भी परीक्षा में कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना है कैसे बनता है। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल और फिनाल से बेंजल डिहाइड बनने का प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा लास्ट में चेंज होगा। आइए समझाते हैं दोनों को अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिएगा, बात करते हैं पहले फिनाल से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। फिनॉल का पहले फार्मूला देखिए, C6H5OH होता है, इसको बोलते हैं फिनॉल। इस फिनाल का ना, इस फिनाल को किसके साथ, हम कहा जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ ना, इस फिनाल को हम क्या करें, जिंक के साथ क्रिया करा दें, जिंक के साथ क्या कर दें, इसका आसवन करा दें, आसवन करा दें। जिंक के साथ इसका आसवन कराएंगे तो देखिए सिंपल तरीका है कि जब इसको आसवन कराना है तो इसको क्या करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ कराते हैं इस तरीके से, फिनॉल का जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो देखिएगा कुछ नहीं, ये वाला ऑक्सीजन इस जिंक के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और उसके बाद में ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ मिलके बना लेगा का, बेंजीन बना लेगा। समझ में आ गया? अब इस बेंजीन को ध्यान दीजिएगा, C6H6, इस बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दीजिए, ठीक है। मेथिल क्लोराइड के किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराना है इसको। जब करा देंगे तो मैंने बताया था, इसको आप तोड़ेंगे तो CS3 और यहाँ Cl हो जाएगा, और देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो C6H5 और H हो जाएगा। अब देखिएगा ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, ये बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा HCl बन जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो बना लेगा टालविन, C6H5CS3 हो जाएगा, ये आपका टालविन बन गया। क्या बन गया, टालविन। अब ये टालविन देखिएगा, अब ये टालविन जो है C6H5CS3 जो है टालविन है, ये क्या है, ये टालविन होगा। ये टालविन ऑक्सीजन के 3 अणु के साथ, 3 अणु के साथ क्या करना है, इसका क्रिया करना है, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट ना, KMNO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से तोड़ लें, पहले एक ऑक्सीजन अलग कर लें या 2 ऑक्सीजन अलग कर लें, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गया आपको। और यहां से देखो, इसको यहां तोड़ लो, केवल यहाँ ए तोड़ो,
इसको तोड़ोगे तो C अलग कर लो, CH3 अलग कर लो, यहाँ से H अलग कर लो, H2 अलग कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखो तोड़ के बनाओ, जब तोड़ के बनाओगे तो यहाँ बन जाएगा देखो C6H5, कितना हो गया। उसके बाद C लिख लो, पहले क्या बनाना है हमें, बेंजोइक अम्ल, तो C यहाँ ले लो, C, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, इस तरीके से 2 ऑक्सीजन मिल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, प्लस बचा क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, जल बना लेंगे। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे ना तो क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो ये बन गया आपका बेंजोइक अम्ल बन गया, बेंजोइक अम्ल बन गया, समझ आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं, अब यहां से देखो, यहां से इस वाली स्टेप से यहां ना और नीचे, अब इस वाले देखो हम क्या करेंगे, ये है आपका, यहां से देखो ये क्या है, टालविन से, तो टालविन C6H5CH3 को ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ इसका क्रिया करा दो। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है ये ना, ये देखो ये जब क्रिया कराओगे किसकी उपस्थिति में कराना है, यहाँ पर से क्रिया करा दो जिसका, जब इसका क्रिया आप कराओगे तो देखो क्रिया कराने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना, इसको केवल तोड़ लो, बस इसको तोड़ लो। तो इसको तोड़ोगे हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, तो देखो तोड़ लो, यहाँ से कर लो C, यहाँ करो H3 को H यहाँ अलग कर लो, H2 अलग कर लो, समझ में आ गया। ताकि आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर टूटा है ना, समझ में आते हैं वही चीज यहाँ नीचे टूटा गया। अब देखो मैं बेंजल्डिहाइड बनाना, यहाँ बना लो, क्या यहाँ बना लो, देखो C6H5, यहाँ से C ले लो, मैंने C ले लिया, एक H है तो यहाँ H ले लो, समझ में आ गया। उसके बाद में अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो दोनों को अलग कर लो, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक, और बचा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, तो हो जाएगा H2O। तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने फिनॉल से क्या बनाया, बेंजोइक अम्ल बनाया, और मैंने फिनॉल से क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड बनाया। तो देखिए यहाँ आप पहले फिनॉल से बेंजीन बनाइए, अब बेंजीन फिर क्या होगा, बेंजीन से आप टालविन बना लीजिए, आप टालविन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, और इसी टालविन से आप क्या कर सकते हैं, इसी टालविन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। कैसे, सारी प्रोसेस को मैंने यहाँ अच्छे से लिखा है। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन के 3 अणु से क्रिया करके तो यहाँ बेंजोइक अम्ल, और ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बच्चों आपको स्पष्ट हो गया, हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए बच्चों। उसके बाद में हमारे इस वीडियो को अच्छे से क्या करना है, लोगों के पास शेयर करना है, और इसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना है, और जो है कि अच्छे से बाकी जो भी दिक्कत होंगी मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूं बच्चों। आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकते हैं, इस चीज़ का आप बिलीव रखिए, हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको लगातार ऐसी वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, आपको किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।